एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में? एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है रिकवरी। वाओ, ग्रेट। देखिए, रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही। हर बार आपको लगता था मैं ही बर्दाश्त करूं, मैं, मेरे साथ ही ऐसे होता है। अगर किसी किसी का ऐसा होता है, ब्लॉक कर दिया तो उसको कुछ ना कुछ यूनिवर्स उसके साथ ऐसे करेगा कि उसको अनब्लॉक करना पड़ता है। कुछ ना कुछ ट्रिगर्स उसको इस तरह से मिलते हैं कि उसको जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है, चाहे वो फिजिकल पेन हो, चाहे मेंटल पेन हो, चाहे किसी तरह का टॉर्चर हो, जो उसको फील होता है कि मैंने ब्लॉक किया या मैंने बातचीत बंद की तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब उन चीज़ों में रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको लग रहा था आप ही एफर्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं एफर्ट कर रहे, तो आपके एफर्ट खत्म हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि ठीक है, देखते हैं, अपना बंदा है या अपनी बंदी है, अपनी तरफ आएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अब आप पेशेंस के लेवल पे पहुंच के ना उन चीज़ों को रिसीव कर सकते हो जिनको कि आप भाग भाग के भी नहीं कर पाए। ठीक है, अबंडेंस। 1111 पोर्टल में अबंडेंस अगर आपके रिलेशनशिप में आ रही है तो देखिए, जैसे कि ये मैरिज का भी कार्ड आया, प्रपोजल का भी कार्ड आया और अबंडेंस का भी। ठीक है, तो ये कार्ड क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आपके रिलेशनशिप में इस तरह की अबंडेंस, इस तरह की पॉजिटिविटी आ रही है कि जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, और वो कब आएगी? जब आप एफर्टलेस हो जाएंगे। जब तक आपने एफर्ट किया ना, तब तक नहीं कुछ मिला। अब आप एफर्टलेस होंगे तब आपकी तरफ चीजें आएंगी। ठीक है, एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज नॉट द राइट टाइम। अभी तक अगर आपका सही समय नहीं चल रहा था, तो अब आपको कहा जा रहा है कि आने वाला टाइम आपके लिए अबंडेंस ला रहा है। यस, जो भी आपके मन में क्वेश्चन था और जो भी आप मन में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे थे, तो उसके लिए ये ऐसा है। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे थे तो उसके लिए ये ऐसा है। प्रपोजल के बारे में सोच रहे थे तो उसके लिए ये ऐसा है। अगर आप सोच रहे थे कि मेरा पार्टनर में मुझे नहीं समझ पा रहा है या समझ पा रही है, तो उसके लिए यस है। अब यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए इस 1111 पोर्टल में ये आ रही है, जो आप चाह रहे थे उसके लिए यस है। इस कार्ड को जरूर से आप पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर अंदर उस तरह की पॉजिटिविटी आएगी। जैसे मैंने आपको कहा ही है कि इस 1111 पोर्टल से आपकी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होनी शुरू होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि 11 मतलब नवंबर में ही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी। आने वाले कुछ महीनों में आप आस्क योर एंजल्स, अपने जो एंजल्स हैं, अपने सराउंडिंग के जो एंजल्स हैं उनसे प्रे कीजिए। हर इंसान का, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि हर इंसान, हर जीव के पास ना भगवान दो एंजल्स भेजते हैं। इस टाइम आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे भी दो एंजल्स आपके पास हैं, मेरे पास भी दो एंजल्स हैं। तो हमें उन एंजल्स को इंस्ट्रक्शन ये दी होती हैं कि जो भी ये इंसान एक्टिविटी कर रहा है आप उसको सिर्फ रिकॉर्ड करो। ठीक है, आप चित्रगुप्त को बताते रहिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पर आपने इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। तो उनको, वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, साइलेंटली आपको दुख को, आपके सुख को, आपकी मौज मस्ती को, आपकी बर्दाश्त करने की हर चीज़ को वो चुपचाप देखते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये भी कहा गया है कि जब आप को ये इंसान प्रे करे, ये इंसान कहे कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो, मेरी लाइफ में आओ, मेरी हेल्प करो, तो आप जरूर से हेल्प करो। क्योंकि वो जो एंजल्स हैं ना, आपको गाइड करने के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, जब आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए या अपनी चीज़ों के लिए उनसे प्रे करते हैं तो वो डेफिनेटली सुनते हैं। आप कभी भी आजमा के देख लेना कि जब आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो तो आपके जो सराउंडिंग के एंजल्स हैं उनको थैंक यू कीजिए कि वो आपके साथ हैं, और उनसे प्रे कीजिए कि मैं इस तरह की स्टकनेस में हूँ, मुझे इस स्टकनेस से सॉल्यूशन दो। तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और वो सॉल्यूशन बहुत फास्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास है, तो वो बहुत जल्दी आपकी बात सुनते हैं। नो, अब देखते हैं नो किस चीज के लिए आया। कॉम्प्रोमाइज। अगर अभी तक आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, ना ही कॉम्प्रोमाइज के मूड में थे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो सबसे पहले जो रिकवरी का कार्ड आया है,
रिकवरी आपके रिलेशनशिप में होती हुई दिखाई दे रही है। कम्युनिकेट क्लियरली, जिस तरह की भी बातें हैं, जिस तरह की भी चीज़ है, आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता, सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि हमारे मन में क्या है। ठीक है, तो जो भी बात है आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। और टेक एक्शन का कार्ड आया, पहले भी एक्शन का कार्ड आया था कि अब एक्शन लेने का टाइम आया है। किसके लिए? खुद के लिए, सेल्फ लव के लिए, अपनी कमिटमेंट्स के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, ना कि अपने पार्टनर को चेज़ करने के लिए। चेज़ आपने कर कर के देख लिया ना, कुछ नहीं मिला ना, चेज़ करना बंद कीजिए और फिर देखिए यूनिवर्स की किस तरह की ब्लेसिंग्स आती हैं। क्योंकि चेज़ करना भी एक इस तरह की नेगेटिव पॉइंट है जिसको कि आपके ट्रिगर किया जाता है। यूनिवर्स भी कहता है लो और भाग लो और चेज़ कर लो। मिल गया कुछ? नहीं मिला? तो शांति से बैठ के अपने ऊपर फोकस करो, अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर फोकस करो। ठीक है, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। इस 11-11 पोर्टल में यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड यू आर रेडी फॉर दैट। ओके, अब इतनी अच्छी रीडिंग आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आई है तो आप ज़रूर से इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए और फीडबैक ज़रूर से दीजिए। बताइए क्या ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं या किस एक्सटेंट तक हुई हैं।